अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उनका कहना सही होगा, क्योंकि वो हमसे बड़े भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं हमारे। औरतें तो भैया पर्दे में रहने चाहिए, हम तो इतना जानते हैं भाई साहब। और गौ माता को राष्ट्र माता मानना चाहिए। बोल गौ माता की जय। एक महिला अगर चेक करे कि भैया आपकी आइडेंटिटी कार्ड ये है, आपका चेहरा बिल्कुल यही है, क्या एक बार बताइए अगर वो पहने होंगे तो क्या उसके अंदर पता लग पाएगा कि है कौन? तो वोट डालना है, फ्रॉड वोट से बचना है तो बुर्का उठा के शकल तो दिखानी ही पड़ेगी। हिंदुस्तान में सफल नहीं हो गया। हिंदुस्तान के लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सब समझते हैं। क्या मुस्लिम लोग समझ नहीं रहे? भारत में जब चुनाव होता है किसी राज्य में या कहीं पर भी, तो इसी तरीके के खेल जो है वो खेले जाते हैं। और देखिए जिस तरीके से इसमें आपको ये डमरू बजता हुआ नजर आ रहा होगा, इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने डमरू, अपने अपने गाने जो है वो गाते नजर आते हैं। लेकिन इस समय सबसे चर्चा का विषय जो है वो बुर्के को लेकर के हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब चुनाव वोटिंग पड़ती है तो उस दौरान जो बुर्का नसी महिलाएं होती हैं, जो बुर्का धारण की होती हैं, उनको चेक करना चाहिए। और क्योंकि पारदर्शी तरीके से वोट होनी चाहिए, और इसको लेकर के उन्होंने 1994 और तमाम उस नियम को भी बताया है कि पहले भी यह नियम हुआ करता था, और इसके लिए आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं उनको नियुक्त किया जाए, जिससे कि वो चेकिंग कर सके और पारदर्शी तरीके से, साफ सुथरी तरीके से वोटिंग हो। इसमें कई पार्टियां जो है वो सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि बिहार चुनाव में पूरी तरीके से कूद चुके हैं और एक ब्रांड माने जा रहे हैं, और उन्होंने एक जवाब में कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको विकास नहीं, उनको बुर्का चाहिए। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? पहले आप सभी को जय श्री राम। मेरा मानने के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म के एकदम सच्चे संत भी हैं और उसके साथ हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। तो मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य है। मैं सही कह रहा हूं। सत्य है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये निजता का हनन है, क्योंकि महिलाएं हैं, किसी को जो मुस्लिम धर्म में है कि गैर मर्द को या गैर को वो चेहरा अपना नहीं दिखाती हैं। मैं कहता हूँ ना, मेरा जो मानना व्यक्तिगत, तो हमारे हिंदू तो किसी को देखना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा तो वहीं ये सब कुछ होता है। आप समझ जाओ मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो गलत वहीं होता है। क्या गलत होता है? जो बुर्के वाली बात आ रही है ना, तो हमारे हिंदुओं में तो भाई लड़कियाँ खूब घूम रही अच्छी तरह, तो अगर मुस्लिम में भी घूमे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या हो? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो योगी जी कह रहे हैं वो सत्य है। योगी जी भी कह रहे हैं और कि अगर जो बुर्का का समर्थन कर रहे हैं उनको विकास नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं वो, तो उनका कहना सही होगा शायद। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो उनका कहना सही होगा, क्योंकि वो हमसे बड़े भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के इस समय, तो उनका कहना सही होगा। इसमें मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूँ पूरा, और साथ में बीजेपी पार्टी का भी समर्थन करता हूँ। और उसके साथ मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मीडिया के द्वारा एक शब्द और कहना है उनसे कि हमारे मुख्यमंत्री सारा कार्य अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, वैसे तो वो बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, काफ़ी इन्होंने गौ सेवा पर कार्य भी किया, कई गौशाला भी बनाई गई है, लेकिन फिर भी आज हमारे भारत बड़े ये दुख की घटना है कि हमारे भारत में आज भी गाय माता कट रही हैं। वो क्यों कट रही हैं उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन भारत सरकार बहुत अच्छी है, योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा उनसे कहना है कि हमारे भारत में आज जो कुछ गाय कट रही है वो भी नहीं कटनी चाहिए, सारे कटले खाने बंद होने चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता मानना चाहिए। बोल गौ माता की जय। बिल्कुल। देखिए, और भाई साहब क्या नाम है आपका? कुछ विचार आपके जानना चाह रहा था, अगर आप विचार देने में सहमत हो तो। सर मैं आपको क्या विचार दूंगा? योगी आदित्यनाथ हो ही नहीं। वो कहीं के भी हों, चुनाव वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी का हूँ। यूपी में है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने बिहार में अभी कहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, उस इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो चुनाव के वक्त जो बुर्का नसी महिलाएं होती हैं उनको जो है वो चेक करना चाहिए, और उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रखना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? भैया हम तो ऐसे देखते हैं, औरतें तो भैया पर्दे में रहने चाहिए, हम तो इतना जानते हैं भाई साहब। इसके अलावा हम तो कुछ क्या होना चाहिए? हम तो इतना जानते हैं भैया, जो चीज़ किसी चीज़ को देखने से अगर आदमी अट्रैक्ट हो रहा है, सपोज करिए, ठीक है, तो औरत तो पर्दे की चीज़ है, तो पर्दे में रहना चाहिए। वोटिंग के दौरान वेरिफिकेशन कैसे होगा कि ये फर्जी मतदाता है या सही है? तो वहाँ पे कोई तो देखेगा ना, तभी तो क्लियर होगा कि ये सही मतदाता है या फर्जी मतदाता है। तो आप मुझे बताइए, चेहरे से हो जाएगा वो? फोटो पहचान पत्र मिलान करेंगे ना। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर आइडेंटिटी करानी है तो दोनों का मिलान होना चाहिए। हाँ, तो आइडेंटिटी करने में क्या दिक्कत है? अगर उनका आईडी प्रूफ है, अगर आईडी प्रूफ है
तो आईडी प्रूफ आइडेंटिटी करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब वहाँ है कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो चेक कर सकती हैं फोटो, उनका बुर्का हाँ, लेडीज से करे, क्या प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही हैं? अब भैया वो पार्टी वाले जाने भाई साहब, मैं इस बारे में क्या बोल सकता आपको कोई गलत नहीं लगता क्योंकि उसी मुस्लिम धर्म से आप आते हैं तो आपको कोई ऐसा आपत्ति नहीं हूँ। है? मेरा कहने का भैया मीनिंग ये है, अगर लेडीज की आइडेंटिटी कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेडीज की आइडेंटिटी कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल लेडीज की बात हो रही है, बस योगी आदित्य सुनिए मेरी बात, जैसे लॉ है, कानून है कि भाई लेडीज़ को सपोज करो किसी लेडीज़ ने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो उसे लेडीज़ ही पुलिस ले जाती है। जेंट्स कोई क्राइम करता है तो जेंट्स पुलिस आती है, ठीक है। तो लेडीज़ पुलिस अगर लेडीज़ महिला की आइडेंटिटी कर रही है, चेक कर रही है, उसमें क्या दिक्कत? कोई आपत्ति नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनको विकास नहीं पसंद, उनको बुर्का पसंद है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। भाई ये इतनी टिपिकल चीज़, मुझे इसके बारे में ज़्यादा टिपिकल सामान्य सवाल। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को सामान्य सवाल टिपिकल क्यों लग जाता है? क्या कोई डर है या कोई किसी बात है? नहीं, देखो सुनो मेरी बात, अबे भाई मेरी बात सुनो। उससे जो चीज़ आपने पूछी मैंने उसका जवाब दे दिया, उसका मेरे पास जवाब नहीं। ये भी अच्छा जवाब नहीं, कोई बात नहीं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई पारदर्शी अगर चुनाव कराना है तो चेक करना पड़ेगा, उसके लिए महिला जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वो नियुक्त होनी चाहिए, ये पहले से नियम है। कई पार्टियां विरोध कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको विकास नहीं बुर्का पसंद है। आप क्या देखते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि भैया ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं संविधान से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो चीज़ करना चाहिए बिल्कुल ठीक कर रही है, इसमें गलत क्या है? अब जो पार्टियां ये इस चीज़ का विरोध कर रही हैं उसको ये बात समझना चाहिए कि भैया जो बुरखे वाली महिलाएं होंगी जो कि विशेषकर मुस्लिम के उसमें होती कम्युनिटी में है, तो भैया अगर वो वोट देने जाएंगी तो वो चेकिंग जो आधार कार्ड होगा, जो भी उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसको चेक करेगी, वो एक महिला चेक करेगी, एक पुरुष तो चेक नहीं करेगा। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? उसको तो समर्थन करना चाहिए। तो लोगों को इसमें विरोध क्यों लग रहा है, क्यों इतना लग रहा है कि गलत हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्जी वोटर जो है वो नहीं आने पाएंगे, जिनको फर्जी वोट डलाना होता है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें दिक्कत है ही कहाँ पे? यहाँ पे किसी की आज़ादी छीनी नहीं जा रही, जो बोला जा रहा है ना बार बार विपक्षी कहते हैं कि भैया यहाँ पे आज़ादी छीनी जा रही है, यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है? अगर एक महिला आप जो है वोट देने जा रही है, एक महिला अगर चेक करे कि भैया आपकी आइडेंटिटी कार्ड ये है, आपका चेहरा बिल्कुल यही है, क्या एक बात बताइए, अगर वो पहने होंगे तो क्या उसके अंदर पता लग पाएगा कि है कौन? भाई उसको तो कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई अगर आप वोट देने आए तो कौन है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बदनाम करने के लिए भी ऐसे पहन के चले जाएं, फिर वहाँ पता लगे कोई आदमी है, यहाँ पे आप बदनाम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पार्टी करे, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर में होनी चाहिए कार्रवाई, तो बिल्कुल ठीक है, हम तो इसके बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। सर कैसे देख रहे हैं आप जो जिस तरीके से बुर्का को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ गई है? जब चुनाव आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो या लोकसभा चुनाव हो, ऐसे सवाल उठते हैं और उस पर काफ़ी बहस छिड़ती है। आप कैसे देख रहे हैं? तो ये इन बातों को हाथ पैर तो है नहीं। तुम बुर्के को इतना विरोध क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम फ्रॉड आदमी से वोट डलवाना चाहते हो। जब तक पहचान नहीं होगी किसी बंदे की, कैसे वोट डालेगा? तुम पासपोर्ट लेके जाते हो एयरपोर्ट पे, क्या वो वेरिफिकेशन नहीं करते? वहाँ बुर्का नहीं उठाते? बुर्का उठा के जब भी तो वेरिफिकेशन, जब भी तो आगे जाओगे, बोर्डिंग पास जब भी तो मिलेगा। ऐसा तुम नहीं मिल पाएगा। वहाँ भी ऐतराज़ करो, नहीं जाएंगे, तुम्हारा टिकट कटाओ और देख लो, वहाँ बुर्का मत उठाओ, घर वापस आओगे नहीं आओगे। तो वोट डालना है, फ्रॉड वोट से बचना है तो बुर्का उठा के शकल तो दिखानी ही पड़ेगी। और कोई ये तो ना कहता कि वो चीज़ हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे, केवल शकल मैच करनी है, या आधार कार्ड की या वोटर आई कार्ड की, कोई भी शकल मैच करनी है। और वो ज़रूरी है, सरकारी संस्था है, सरकारी नियम है, उसमें कोई भी, मैं भी मास्क लगा के चले जाऊँ, मैं मास्क लगा के चले जाऊँ, वो मेरा वोटर आई कार्ड देखेंगे, तुम तो बंदा है ही नहीं है, या मेरे साथ मेरी सेम शक्ल का मेरा भाई है कोई, वो मेरा वोट डाल के आ जाएगा, क्या फ़ायदा होगा? वोट फैसला सही है, बिल्कुल 100% सही है और होना चाहिए। लोगों को विरोध इसमें क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का काम है विरोध करना, फ्रॉड। विपक्ष की बात ही नहीं है, तो समान नियम है, इस नियम की तरह ये कार्य प्रक्रिया जो है वो होगी, तो उसमें सवाल क्यों? नियम पे सवाल पक्ष ही क्यों उठा रहा है? पक्ष की पार्टी कोई ऐसा ये विरोध नहीं कर रही है, केवल विपक्ष कर रहे हैं, कांग्रेस क्या मानसिकता है इसके पीछे? ये मानसिकता ये है, लोगों को गुमराह किया जाए, लोग रोड पे आए, नेपाल और ये बांग्लादेश वाला माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। ये हिंदुस्तान में तो सफल होएगा नहीं, हिंदुस्तान में सफल नहीं हो गया। हिंदुस्तान के लोग समझदार हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और सब समझते हैं। क्या मुस्लिम लोग समझ नहीं रहे? मुस्लिम लोग भी समझ रहे हैं ये कि राजनीति है, वोट फ्रॉड है। अगर ये नियम से फर्जी वोटों में वो जो शिकंजा है वो कसेगा, 100% कसेगा।
कोई अगर वो अधिकारी सही बैठा हुआ है, बिल्कुल देखिए तमाम ये लोग हैं और अगर बात करें तो इसी तरीके से कैसे आप कैसे देखते हैं? अरे कुछ तो बोलो, वोट डालते हो कि नहीं? वोट नहीं आता मेरा, वोट नहीं डालने जाते आता ही नहीं है मेरा वोट, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं आता। कभी पता नहीं किया कि वोट क्यों नहीं आता है? पूछा था 3-4 दफे, वोट ही नहीं आता मेरा भाई। वोट ही कट गया, हाँ, वोट नहीं डालते। नहीं डालते, वोट आएगा तभी तो डालेंगे। बोला था 3-4 दफे, बोलने भी गए थे अपने गली के मंत्री जी को, बोला था कि भाई वोट हमारा कब आएगा, तो उन्होंने बोला था कि वोट कट गया है तुम्हारा। मैंने हमारा वोट तो दो तभी तो हमें पता पड़ेगी, तो वोट आता ही नहीं हमारा भाई। ये बताओ, वोट ठीक है, अगर नहीं आया वोट, एक नियम लाया गया है कि जो बुर्का पहनी महिलाएं होती हैं अगर वो वोट डालने जा रही है तो उनका जांच हो, उसके बाद ही वोट डाले। तो इस फैसले को सही मानते हो? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अपना शिकल हटाए, पहचान होनी चाहिए। पहचान होनी चाहिए। अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, उसी के हिसाब से बुर्का हटा के दिखा दो, और कुछ थोड़ी देखना, बस शिकल ही तो दिखा दी है। आप कैसे मानते हैं इस फैसले को? अरे सर सही है, क्या दिक्कत है आपको? एक बात बताओ, मुस्लिम समुदाय को क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका बुरखा तो बैन नहीं हो रहा है ना। अगर आप बुरखे में जा रहे हो तो वहाँ पे हमारे जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं वो तो चेक कर रही है ना, चेक करने दीजिए। क्या इसमें लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो जाएगी, या वो बात कर रहे हैं किसी की निजता की? यहाँ निजता की क्या बात आ गई? कोई महिला किसी महिला को देखेगी? हमारी भी आस्था है सर, हम भी हिंदू हैं, हमारी भी आस्था है। हमारे बहन बेटी जाती है घूंघट में जाती है, वहाँ पे तो उठाती है ना, लेकिन यहाँ तक रहता है। आपका तो हमने पूरा खुलवानी तो नहीं रहा है भाई, अपना चेहरा दिखा दो, वोट डालो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर आप बताओ सर, अगर बैन अगर ऐसा नहीं होगा, कोई हो सकता है कि सलमा के जगह पर सलीम चला जाए, समझ रहे हो? तो फिर ये आखिर वोट यहाँ पे फिर ये विपक्षी दल मुद्दा उठाएंगे कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरे भाई सुनो तो, वोट डालते हो कि नहीं? नहीं, हाँ वोट डालते हैं। वोट डालते हो? क्या नाम है? किशोर कुमार। किशोर कुमार। किशोर कुमार, ये बताओ, जब वोट डालने जाते हो तो पहचान होती है तुम्हारी वहाँ? हाँ पहचान होती है। तो यही पहचान, वोटर का यानी कि हमारे मोहल्ले से हर वार्ड से बंदे इकट्ठे किए जाते हैं कि ये किसका है, कि ये किसका है। हाँ जी। जब वहाँ वोट डालने जाते हो तो वहाँ पे पहचान पत्र से तुम्हारी फोटो मिलाई जाती है? हाँ पहले पहचान पत्र से होती थी, इस बार आधार कार्ड से होती है। आधार कार्ड से? हाँ वो भी पहचान पत्र ही है। तो हमें ये बताओ कि बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो बुर्का पहनी हुई महिलाएं होती हैं उनका भी पहचान होना चाहिए, तो सही है या गलत? ये तो बढ़िया है। पता है क्या है, क्योंकि बुरखे में कोई पहचान कर नहीं सकता, ठीक है। बुरखे में क्या पहचान करोगे? इसमें आदमी दोबारा भी डाल सकता है, महिला दोबारा भी डाल सकती है नहीं? इसको कतई हटाया जाए। हाँ जी। क्या नाम है भाई साहब? अमित जी, ये हमको बताइए कि बिहार चुनाव में बुर्का को लेकर के फिर से चर्चा छिड़ गई है कि चुनाव के समय, वोटिंग के समय उनको का पहचान होना चाहिए, बुर्का जो है वो हटा करके पहचान हो। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही देख रहा हूँ जी, सही निर्णय है। तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका काम पूरा ढंग से हो। ढंग से मतलब उनको जो उनका ये है, टारगेट है। क्या टारगेट है? बुरखा में रहेगी तो एक वोट को 3 बार दिया जाएगा। कितनी बार दिया जाएगा? 2-3 बार दिया जाएगा 2-3 बार दिया जाएगा जी, ताकि पर्दाफाश ना हो जाए। और जब तुम यहाँ से दुबई जाते हो तब तुम्हारा जब पर्सनल सिक्योरिटी चेक होता है CISF एयरपोर्ट में, तब तुम दिखाते नहीं हो चेहरा, बताओ ना फिर। तो उस समय तुम्हारे को तकलीफ नहीं होती जब इंडिया से बाहर जाते हो, है ना, अपने वतन से बाहर जाते हो, अपने देश से जाते हो, सिक्योरिटी पर्पस रीज़न से जब आपका वहाँ सारी चीज़ें पूछी जाती है, देखी जाती है, चेहरा पासपोर्ट में, इमिग्रेशन में जब क्लियर करना होता है तब देखती नहीं है क्या? उस समय उनके लिए मतलब मान आने का कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये कुछ पार्टियां विरोध क्यों कर रही हैं? पार्टियाँ हमारे नहीं है ना, हमारे हिंदू के नहीं है। अब हिंदू यूनाइटेड नहीं है, उसके लिए हमारी गलती है ना सर। इससे हिंदू और मुस्लिम से बिल्कुल है, क्या है? बिल्कुल है ना। पार्टियां जो हैं वो हमारे को नहीं देखती है, जो पार्टियां विरोध कर रही हो हमारे विरुद्ध है। क्या लग रहा है, बिहार चुनाव में अब एक बार बुर्का का फिर से जिक्र हो गया है, चुनाव आयोग कह रहा है कि चेक होना चाहिए क्योंकि पारदर्शी तरीके से वोटिंग होगी तो एक अच्छी साफ सुथरी सरकार बनेगी। तो क्या ये सभी को बोलना चाहिए भैया कि भैया अगर कोई वोटिंग डालने जा रहा है, वोट डालने जा रहा है, तो पता लगना चाहिए भैया वोट डालने कौन जा रहा है। रियलिटी है भैया। अब वहाँ पे आपका वोटर ID कार्ड चेक होगा कि आप वही हैं या फिर नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज में महिला हो बुर्खा पहन के जा रही हो, चाहे वो हिंदू समाज में जो है महिला घूंघट डाल के जा रही हो, और चेक करने वाली महिला होगी। तो मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता है कि इसमें विरोध करने का कोई भी एक टिप्पणी करने का आपको क्या मैं भाई के बात से सहमत हूँ। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, कोई भी हो, लेकिन मैं एक चुनाव आयोग पे मैं एक सवाल खड़ा करूँगा। अभी वोट चोर की बातें हो रही थी, चुनाव आयोग से ना वीडियो क्लिप मांगा गया, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा है महिलाओं का हम फोटो वीडियो क्लिप नहीं दे सकते, ठीक है ना। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, XYZ मतलब फीमेल में जो भी हो।
आप यहाँ बुर्का उठा रहे हो, ये करने के लिए आप एग्री हो, लेकिन वीडियो क्लिप देने में क्या आपत्ति था आपको भाई? अगर ऐसी मुद्दा था, अगर ऐसी बातें थी तो आपको पारदर्शी करनी चाहिए ना, उसमें आपने क्यों रोक लगा दी? क्या आपत्ति है भाई बताइए। क्लिप जो मांग रहे हैं भाई साहब करके भैया वीडियो क्लिप क्यों नहीं दिया, तो वो तो सबको दिखाया जाता। लेकिन आपका जहाँ पे वोटर आईडी कार्ड चेक होगा, जहाँ पे आपका बुर्खा या फिर घूंघट चेक किया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ एक महिला होगी और जो चेकिंग हो रहा होगा कोई वीडियो नहीं बन रहा होगा, सिर्फ महिला चेक करेगी आप हो, हाँ आइडेंटिटी कार्ड आपका है, आईडी कार्ड आपका है, आप जाइए वोट डालिए। इसमें क्या दिक्कत है भाई साहब? इसमें इसे तो इसका भी बहिष्कार ये कहाँ कर रहे हैं? तो योगी आदित्यनाथ को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि जो बुर्का का विरोध कर रहे हैं उनको विकास नहीं, उनको बुर्का दिख रहा है, ये ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हैं? तो सही बात है ना। एक बात बताइए, अगर कल को जो है डालने गए वोट, ठीक है ना, और उनमें से कोई आदमी ऐसा अगर कोई इनको बदनाम करने के लिए आदमी पहन कर चला जाए बुर्खा और पकड़ा जाए तो पता क्या लगेगा? आदमी और नहीं पहचान हो सकता बदनाम करने के लिए। आप किसी फीमेल का अगर आप फेस देख रहे हो तो वहाँ उस फीमेल की बेइज्जती नहीं हो रही है। अगर आप वीडियो दे रहे हो तो उसकी बेइज्जती हो रही है। मेरे कहने नहीं, तो फीमेल को फीमेल ही देखेगी ये बात। नहीं ठीक है, फीमेल को फीमेल ही देखेगी। वहाँ पर भी अगर मान लो अगर कुछ ऐसी बातें थी तो फीमेल को आप मतलब इज्जत बचाने के लिए आप कह रहे हो कि अपने बहन बेटियों को वीडियो नहीं देंगे। ये कहाँ कौन दिखेगा, कौन वायरल करेगा? ये दोहरा नीति और दोगला नीति चुनाव आयोग का क्यों है, मैं ये कह रहा हूँ। ये बताइए, अगर एयरपोर्ट में जाते हैं तो जांच तो वहाँ भी होती है, तो फिर वहाँ आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग में आपत्ति? वहाँ कोई चोरी चमारी नहीं होता है ना, वहाँ पे तो सारा चीज पारदर्शी होता है भैया। तो रोकने के लिए तो कर रहे हैं चुनाव। नहीं, वो मुद्दा उठा था ना, वही रोकने के लिए ठीक है। मुद्दा कुछ दिन पहले उठा था ना चुनाव आयोग की वोट चोरी का, तो वहाँ से उनको वीडियो क्लिप मांगा गया था ना, उन्होंने मेल का दिया और सारी चीजें दिया, लेकिन फीमेल का क्यों नहीं दिया भैया? तो अब खुद ही कह रहे हैं कि भैया महिलाओं का जो है वो नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि वो ये चुनाव आयोग कह रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर रहा है, लेकिन वीडियो क्लिप में नहीं कर रहा है। क्यों? एक जानकारी और आपको सुनिए, एक जानकारी और हम एक जानकारी और आपको दे दें। कांग्रेस, राहुल गांधी या कोई अन्य क्यों नहीं गया? उस पर सवाल बीजेपी खड़ी कर रही है कि आखिर जब दिया गया था वक्त, तो उस वक्त में कोई आपत्ति थी तो क्यों नहीं गया? आखिर में क्या चुनाव आयोग को घेरने के लिए जो वोट चोरी का मामला था वो केवल ऐसे ही था? तो आखिरी तारीख में क्यों नहीं आपत्ति दर्ज हुई? अब इसका तो जब तक मैं इसे रीड नहीं करूंगा मैं आपकी बातें कैसे मैं मान लूं, ठीक है? आपने मेरे ऊपर प्रवक्ता होने का आरोप लगा दिया, क्योंकि आप मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देते हो। आप जानकारी अधूरी बताते हैं। आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं होने देते हो ना, इसीलिए ना उत्तर प्रदेश से जानकारी पूरी मिलेगी। आप जानकारी जहाँ जानकारी अधूरी दोगे वो चाहता हूँ कि जो पत्रकार हो ना न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल बताइए। देखिए सर, इनको कुछ नहीं पता था, आपने उसको बताया तो इसमें गलत नहीं है। आपको जानकारी, इनको जानकारी नहीं है। यही है कि जहाँ आपकी जानकारी अधूरी है वहाँ पूरी कर दें। लेकिन मैं तो भाई देखो समर्थन दे, ये मुझे प्रवक्ता बता देते हैं। नहीं गलत है भाई, मैं समर्थन दे रहा हूँ कि जो सरकार निर्णय ले रही है, जो चुनाव आयोग निर्णय ले रही है उसका सम्मान है, और दोनों का भी चेक हो रहा है। महिला चेक करेगी, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, कोई वीडियो नहीं का किसी ने विरोध कर रहे हैं, विपक्ष कर रहा है। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि निजता का हनन है, निजता का हनन है। अगर विपक्ष इसका अगर कुछ कर रहा है, आरोप लगा रहा है, तो ये गलत है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। सही बात है, हमारा वोटर आईडी है, आधार कार्ड ये है, मेरा आई दिख रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे बुर्का पहन के जा रहा हो, चाहे घूंघट लेके जा रहा है, किसको क्या पता है कि नहीं है? सही बात है। तो अगर ये पारदर्शी तरीके से किसी चीज को करने के लिए ये नियम सही है, इसका समर्थन। हाँ, मैं इसका समर्थन करूंगा। बयान सुने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, जानते हैं क्या बोले थे कि घूंघट में वो महिलाएं रहती हैं जो अनपढ़ होती है, जो शिक्षित महिला होती है घूंघट में नहीं रहती है। तो अशोक गहलोत की बात मानते हो तुम? अशोक गहलोत की बात मानते हो? अशोक गहलोत बोले थे ना, पर्दा में रहे, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो अनपढ़ है। बिल्कुल नहीं, मैं इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये किसी को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही। अशोक गहलोत का बयान है भाई, बता दिया भाई, बता तो दिया। ये किसी ने भी अगर ये बात बोला है तो वो गलत है, मैं इसका खंडन करूंगा। और क्या भाई, क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। चौधरी जी, ये हमको बताइए, एकदम चौधरी वाले अंदाज में बताइएगा कि जो ये फैसला है ये सही है या गलत? सही है, इसमें गलत क्या है ये बताइए। अगर किसी की आइडेंटिटी, भाई सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या, अरे देखिए उन लोगों का काम ही है सवाल खड़े करना, ठीक है। आज तक उन लोगों ने सवाल खड़ा नहीं करा, ठीक है, लेकिन अब आज सवाल खड़ा कर देते थे इसलिए क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बताइए मुझे आप, अब क्या इसके पहले वोट चोरी नहीं होता था? ये बताइए। और जहाँ कांग्रेस जीत जाती वहाँ वोट चोरी नहीं होता है? ये बताइए। हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है, वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। क्या एक तरफ वोट चोरी का विरोध हो रहा है, एक तरफ बुर्का को लेकर के समर्थन हो रहा है, तो इसके पीछे मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा वही है, देखिए ये वही लोग कह रहे हैं जो 10 वोट डालते थे, ठीक है। आपसे सवाल लेते हैं, पहले महिला है, इनसे पूछते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? अरे ये एक चीज ये हम जाना, अरे वोट डालते कि नहीं डालते आप? वोट डालते हैं, वोटर हैं?
वोट डालती हैं कि नहीं आप? हाँ, डालते ये हैं। बताइए जब आप वोट डालने जाती हैं कच्छ में तो आपकी पहचान होती है, पहचान होती है। आईडी मिलाई जाती है? तो यही बिहार में चल रहा है कि जो मुस्लिम धर्म की महिलाएं हैं वो बुर्का पहनती हैं, आप हिंदू धर्म की हैं आप साड़ी पहनती हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि उनका पहचान होना चाहिए। इसको आप महिला के तौर पे आप कैसे देख रही हैं, सही है या गलत? सही है, पहचान होनी चाहिए। होनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होएगा उससे, तो दिल्ली का पहचान होगी, मतलब पहचान से सही मतदाता जो है वो वोट डाल पाएगा। वोट डाल पाएगा। इस समय चर्चा हो रही है कि जो बुर्का पहनने वाली महिलाएं हैं आपके ही धर्म से आती हैं, वो अगर वोट डालने जा रही हैं तो वोट वहाँ पर उनका वो जो बुर्का है वो चेक उठा करके चेक होना चाहिए, उनकी आईडी मिलानी चाहिए। ये बात सही है, ये फैसला सही है या गलत, आपको क्या लगता है? सही है, चेक होना चाहिए कि नहीं? नहीं, अरे यार गलत है भाई, गलत है। क्यों गलत है? मतलब वो चेहरा नहीं दिखाना चाह रही हैं। पहचान कैसे होगा कि ये सही वोटर है या गलत? नाम से पहचान नहीं हो सकती। बताइए, मान लीजिए मैं राम कुमार हूँ, ठीक है, और मैंने आईडी ले लिया अब्दुल का, तो कैसे पहचान होगा कि ये राम कुमार है, मैंने चेहरा ढक रखा है? वो बात भी सही है, पर वो चेहरा नहीं दिखा सकती ना, बात ये है। महिला को दिखा सकती है कि नहीं? एक महिला को चेहरा दिखा, महिला को दिखा सकती है। यही बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तब तो सही है ना? हाँ तो सही है। सही है यार, सब चीज़ सही है। क्या कह रहे हो आप? सही है। देखिए, महिला चेक कर रही है, अगर वहाँ पर पुरुष चेक करता तो हम लोग खुद ही इस बयान की निंदा करते कि चुनाव आयोग गलत कर, लेकिन वहाँ पर एक महिला चेक करेगी तो उसमें क्या दिक्कत है? आप आधार कार्ड ही बनवाने जाते हो तो बुर्का हटा कर ही आधार। लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है? लोगों को कष्ट यही हो रहा है जो घुसपैठियों का समर्थन करते थे, जो घुसपैठी 10-10 वोट डालते थे बुर्के की आड़ में या जो 10-10, 15-15 वोट डालते, जो मृत्यु को वोट डालते, केवल उन्हीं लोगों को दिक्कत। क्या करते थे? जो मरे हुए लोगों के वोट डालते थे, मरे हुए लोग, बिल्कुल, और जो क्या नाम है घुसपैठियों को वोट डालते थे, केवल उन्हीं लोगों। मरे हुए लोगों को कैसे वोट डाल लेगा कोई? आपने देखा नहीं तो चुनाव आयोग ने कैसे वहाँ पर वोट काटे? वोट उन्हीं लोगों के कटे ना जो मरे हुए हैं, ठीक है, जिनके वोट डाले जा रहे थे अभी तक, उनके वोट कटे बिहार में, ठीक है। जो लोग वहाँ के निवासी नहीं थे, जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड चेंज करा लिया था, वो लोग वोट डालते थे, उन लोगों के वोट कटे थे। इसी आधार पर चुनाव आयोग ने वहाँ पर SIR करा, इसी आधार पर वहाँ पर वोट काटे गए। इसीलिए उन्हीं लोगों को दिक्कत है और विपक्ष पार्टी इसीलिए रो रही है क्योंकि उनका घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को समर्थन है। एक चीज़ आपसे पूछना था कि बिहार में चुनाव चल रहा है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बुर्का पहनी हुई महिलाएं हैं उनका बुर्का जो है वो वोट डालने के दौरान चेक होना चाहिए, उनको पहचान होनी चाहिए, ये बात सही है या गलत? सही है भाई, जो जैसे सब लोग खुल के चेहरा लेके जाते हुए तो सब लोग डालें वोट। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फायदा ये है कि आदमी का चेहरा तो खुला होना चाहिए, वो वोट डालना चाह रहा है। सही मतदाता की पहचान होगी। हाँ बिल्कुल सही मतदाता की पहचान होगी। तो विरोधी इसका तमाम लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्यों? काय का विरोध कर रहे हैं? कि नहीं किसी उनकी निजता का हनन होगा। तो अपने घर पे बुर्का पहन के बैठे ना, बाजार में जाए बुर्का पहन के जाए, वोट डालने जाए मुंह खोल के जाए। भाई कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जाए, चाहे नर हो, चाहे महिला हो, चाहे आदमी हो, वहाँ खुला मुंह लेके जाए। ये होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। ये अपना घर में पहने, बाजार में जाए बुर्का पहने। अब ये थोड़ी नहीं कि आप चुनाव में वोट डालने जाओगे बुर्का पहन को, बुर्के गाड़ में नाम है सलमा डाले सलीम, नाम है सलीम डाले सलमा बन के बुर्का पहन के। तो बिल्कुल तमाम इस मुद्दे को लेकर के जो वोटर है, मतदाता है, उसके साथ ही साथ तमाम समुदाय के लोगों ने योगी आदित्यनाथ की इस बात का समर्थन किया है। साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि जो भी मतदान करने जाएगा उसकी पहचान होनी चाहिए, जिससे स्वच्छ चुनाव हो सके, साफ सुथरा चुनाव हो सके और जो मतदाता है उसकी असली पहचान हो सके। इसको लेकर के तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रही हैं। आपको कैसे ये राय लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट किरण के साथ अमित मिश्रा, नाउ उत्तर प्रदेश, दिल्ली।